ऑल। इस वीडियो में नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है देखेंगे और बैंक्स एनपीए को कैसे डील करती है वो भी देखेंगे। देखो बेसिकली बैंक के दो तरह के एसेट्स होते हैं। पहला परफॉर्मिंग एसेट, दूसरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट जो प्रॉपर फंक्शन कर रही हो या कह सकते हैं ऐसा पैसा जिससे बैंक्स की बिजनेस बढ़ रही हो, और दूसरी ओर एनपीए वो जो बैंक के लिए फाइनेंशियल बर्डन बन जाए। एनपीए जानने से पहले बैंक्स की अर्निंग कैसे होती है वो समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैंक की अर्निंग लोन से मिले इंटरेस्ट से होती है। जैसे जब भी कोई डिपॉजिटर बैंक्स में अपना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है तो बैंक उस इंडिविजुअल को 5 से 10% इंटरेस्ट देने का वादा करती है, और बैंक उस पैसे को जो डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया उसे दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे देती है, और उस व्यक्ति से 10 से 20% इंटरेस्ट चार्ज करती है, और इन दोनों इंटरेस्ट के बीच की मार्जिन से बैंक अर्न करती है। जैसे डिपॉजिटर को 5% इंटरेस्ट पे किया और जिसे लोन दिया उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये बीच की 5% इंटरेस्ट बैंक की अर्निंग कहलाएगी। बैंक की एसेट एनपीए में कैसे कन्वर्ट होता है वो देखते हैं। अगर व्यक्ति जिसे बैंक ने लोन दिया वो टाइमली पेमेंट नहीं करता है तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाती है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को हर एक मंथ के 5 तारीख को पेमेंट करना है, और वो व्यक्ति 5 को ना करके 15 को पेमेंट करता है तो बैंक उसे उस मनी को एनपीए डिक्लेयर कर देगी। एनपीए की क्राइटेरिया में तब वो पैसा आएगा जब वो पेमेंट डेट को 90 डेज़ तक एक्सीड कर जाएगा। मतलब सपोज़ करो आज पेमेंट डेट है और आज से 90 डेज़ तक आपने पेमेंट नहीं किया, तब वो मनी बैंक के लिए एनपीए की क्राइटेरिया में आ जाएगी। पेमेंट कब आई या नहीं आई उस बेसिस पे एनपीए को 3 टाइप्स में बाँटा गया है। फर्स्ट, सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर एनपीए 12 मंथ्स तक ड्यू रहता है या उसकी पेमेंट नहीं आती तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर 12 मंथ्स के बाद भी पेमेंट ड्यू रह जाती है या 12 मंथ्स 1 दिन हो जाते हैं तो उसे डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया जाता है। और अगर बैंक को लगता है कि अब ये डाउटफुल एसेट की पेमेंट बैंक के पास नहीं आने वाली है तो बैंक उसे लॉस एसेट की कैटेगरी में डाल देती है। अब लॉस एसेट बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रूइन करता है या बिगाड़ता है, जिसे बैंक में इन्वेस्टर जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सिंपल टर्म में जैसे आपसे कोई पैसा मांगता है और आप जानते हो कि इस पर्सन का क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं है, ये पैसा चुका नहीं पाता, तो आप उस इंसान को पैसा नहीं देते हो। कुछ इसी तरह से बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इन्वेस्टर के लिए वर्क करती है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है तो इन्वेस्टर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और बैंक्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए राइट ऑफ टेक्निक यूज़ करता है। राइट ऑफ एसेट क्या होता है? ये टर्म एनपीए और बैड एसेट के लिए यूज़ किया जाता है। जब बैंक को लगता है कि ये बैड एसेट या एनपीए अब हमारे बिजनेस में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, मतलब उससे कोई अर्निंग नहीं हो रही है, तो बैंक उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिमूव कर देगा, और इसे ही राइट ऑफ एसेट कहते हैं। और राइट ऑफ एसेट को बैंक खुद के पैसों से कंपनसेट करती है। अब एसेट रिटर्न ऑफ हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक का बोरोवर फ्रीली मज़े से घूमेगा। उसकी लायबिलिटी तब तक रहेगी जब तक वो अपना ड्यू पे ना करे। बैंक को एनपीए या बैड एसेट से निपटने के लिए आरबीआई एक प्रोविजनिंग नॉर्म लेके आई, जिसमें कहा गया कि बैंक को जितने भी उसके बैड एसेट या उस बैड एसेट्स हैं उसकी प्रोविजनिंग करनी होगी। मतलब कुछ परसेंट बैड एसेट्स के आपको पहले ही साइड में रख लेना है, जिससे बाद बैड एसेट या लोन लॉस को कवर किया जा सकेगा। आप लोग बैड बैंक्स का नाम ज़रूर सुने होंगे। तो बैड बैंक क्या है? बेसिकली बैड बैंक्स कॉमर्शियल बैंक्स की फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए बनाया गया है। बैड बैंक्स जैसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एनएआरसीएल इंडिया का सबसे पहला बैड बैंक है। बैड बैंक कुछ अमाउंट पे करके बैंक से एनपीए परचेज कर लेती है, और बैंक उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से राइट ऑफ कर देता है। और बैड बैंक अब एनपीए को रिकवर करने के लिए एनपीए का रीस्ट्रक्चरिंग करता है, जैसे लोन रीपेमेंट टाइम को एक्सटेंड करके या इंटरेस्ट रेट को कम करके। तो यहाँ तक हमने एनपीए क्या होता है और उसकी टाइप्स, और साथ ही एनपीए को रिकवर कैसे किया जाता है देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के सेकंड पार्ट में बेसल नॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।